दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस महान इंसान की जिनका जीवन संघर्ष, साहस और ज्ञान की मिसाल है। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने जन्म से लेकर मृत्यु तक समाज की बेड़ियों को तोड़ने की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने भारत को संविधान दिया और जिनके बिना आज का भारत शायद अधूरा होता। जी हां, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की, जिन्हें पूरी दुनिया बाबा साहेब के नाम से जानती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को ब्रिटिश भारत के मध्य प्रदेश के महू छावनी में हुआ। वो महार जाति से थे, जिसे उस समय समाज में अछूत कहा जाता था। बचपन से ही उन्होंने भेदभाव और अपमान झेला। स्कूल में उन्हें क्लासरूम के अंदर बैठने की अनुमति नहीं थी। पानी पीने तक के लिए उन्हें चपरासी का इंतजार करना पड़ता था। कई बार तो प्यासा ही रहना पड़ता था। ये घटनाएं उनके दिल में गहरी छाप छोड़ गईं। लेकिन इसी अपमान ने उन्हें और मजबूत बनाया। उन्होंने ठान लिया कि शिक्षा ही वो हथियार है जिससे इस अन्याय का अंत किया जा सकता है। सामाजिक रुकावटों के बावजूद अंबेडकर पढ़ाई में बेहद होशियार थे। 1907 में उन्होंने मैट्रिक पास किया और आगे की पढ़ाई के लिए एल्फिंस्टन कॉलेज बॉम्बे में दाखिला लिया। उनकी मेहनत और प्रतिभा देखकर बड़ौदा राज्य के गायकवाड़ महाराजा ने उन्हें छात्रवृत्ति दी। यही छात्रवृत्ति उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से एमए और पीएचडी की डिग्री हासिल की। फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट और ग्रेज इन लंदन से कानून की पढ़ाई की। सोचिए, एक ऐसे इंसान ने जिसे बचपन में स्कूल के दरवाजे तक से बाहर रखा जाता था, दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज से शिक्षा पाई। पढ़ाई पूरी कर भारत लौटने के बाद अंबेडकर ने देखा कि समाज में दलितों की हालत बेहद खराब थी। उन्होंने ठान लिया कि अपना पूरा जीवन इसी बदलाव में लगा देंगे। उन्होंने बहिष्कृत भारत नाम का अखबार शुरू किया ताकि दलितों की आवाज जनता तक पहुंच सके। उन्होंने स्वतंत्र लेबर पार्टी बनाई जो मजदूरों और पिछड़ों की समस्याओं को उठाती थी। 1932 का पूना पैक्ट उनका ऐतिहासिक कदम था। इस समझौते के जरिए दलितों को हिंदू निर्वाचक मंडल में विशेष प्रतिनिधित्व मिला। अंबेडकर हमेशा कहते थे, मैं उस समाज की प्रगति को नहीं मानता जिसमें औरतों को सम्मान नहीं है। इसीलिए उन्होंने महिलाओं और मजदूरों के अधिकारों की भी लगातार वकालत की। आजादी के बाद डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने भारत के संविधान का मसौदा तैयार किया, जिसे आज दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक संविधान माना जाता है। इस संविधान ने हर नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार दिया, यानी जाति, धर्म या लिंग, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं। इसलिए उन्हें आज हम भारतीय संविधान का निर्माता कहते हैं। बाबा साहेब का जीवन सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं था। उन्होंने समाज को एक नई सोच दी। उनका प्रसिद्ध नारा था, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। ये केवल शब्द नहीं बल्कि क्रांति का आह्वान था। उन्होंने यह भी कहा, कानून और व्यवस्था उस समाज की दवा है जो स्वतंत्रता की बीमारियों से ग्रस्त है। 1956 में जब उन्हें लगा कि हिंदू समाज में दलितों के लिए समानता संभव नहीं है, उन्होंने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। इस घटना को धम्म परिवर्तन कहा गया और ये भारत के सामाजिक इतिहास का बहुत बड़ा मोड़ था। लंबे संघर्ष और निरंतर मेहनत के कारण अंबेडकर का स्वास्थ्य बिगड़ गया। 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में उनका निधन हो गया। उनकी मौत पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति थी, लेकिन उनका अंतिम संस्कार एक ऐतिहासिक घटना साबित हुआ। लाखों लोग अपने प्रिय नेता को श्रद्धांजलि देने आए। आज उनकी जयंती 14 अप्रैल को पूरे भारत में समानता दिवस और ज्ञान दिवस के रूप में मनाई जाती है। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, शिक्षा और संघर्ष से हर बाधा पार की जा सकती है।
आज अगर हम संविधान के तहत बराबरी के अधिकार, बोलने की आजादी और न्याय पा रहे हैं, तो इसके पीछे बाबा साहेब का संघर्ष है। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे ही महान व्यक्तित्वों की जीवनी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।